डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज अबाउट द हाइपरबोला। हाइपरबोला का जो टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टॉपिक ऑफ कॉनिक सिस्टम। कॉनिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। बेसिकली जो कुछ हमने पढ़ा अभी तक, दैट इज स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है सब कुछ। Second one is about the circle. Third thing is about the what we call as parabola. Fourth is about ellipse. Or fifth is about the what we call as hyperbola. ये पांच हमारे पास केसेस हैं। देखिए मेथड क्या है, जब आप स्ट्रेट लाइन पे पहुंचते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 8। तो आपने देखा जो x की डिग्री है और जो y की डिग्री है दोनों 1 है। x की डिग्री इज 1, y की डिग्री इज 1। इसका सीधा सा मतलब है कि इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं सर्कल पे पहुंचूं, x² + y² = 8²। इसमें क्या हुआ, x की डिग्री 2, y की डिग्री 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल फॉर्म अ कर्व, और कर्व के साथ में साइन आ रहा है प्लस का, तो दोनों कर्व कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और सब कुछ मैं और के ऊपर बात नहीं कर रहा कि क्या इसका रेडियस है, क्या सेंटर है, वो सब कुछ मारा हुआ। तीसरे केस में चलो तो मेरे पास आ गया y² = 4ax। इसमें y पे स्क्वायर है और x पे लीनियर है। क्लियर है? इसमें सिंपल सी बात है कि एक तरफ से कर्व होगा और एक तरफ को खाली रह जाएगा। तो ये ऐसे बन सकता है या ये ऐसे बन सकता है, ऊपर नीचे ऐसे बन सकता है। अब आप पहुंचते हैं एलिप्स को। एलिप्स में आपने पढ़ा है x² / y² + y² + b²। इस केस में x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, और दोनों पे जो स्क्वायर होके आ रहा है इट इज फॉर्मिंग अ कर्व। ठीक, और वो दोनों कर्व मिल भी रहे हैं, बट डिफरेंस क्या हो गया इसमें और इसमें? इसमें दो अलग अलग हम इंटरसेप्ट्स हैं ए और बी के, उसमें एक ही इंटरसेप्ट चलेगा 8, इसमें ए और बी है, तो ये थोड़ा सा एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ एलिप्स। अब जो लास्ट फॉर्म हमारे पास आ रही है उसके बारे में वही आपको स्टडी। तो उस लास्ट फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, और इस लास्ट फॉर्म को हम कहते हैं हाइपरबोला। व्हाट वी कॉल इट एज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो है एक बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में पहले उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एंड व्हिच आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑफ जेईई मेंस एंड एसटी। क्लियर है भाई? तो पहली चीज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, द केस ऑफ हाइपरबोला इज दिस इज x² / a² - y² / b² = ये हमारे पास इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। एलिप्स में प्लस में था, जब एलिप्स पढ़ते हैं प्लस में है तो कर्व मिल जाते हैं, पर जब हम हाइपरबोला पे पहुंचते हैं तो कर्व आपस में मिलते नहीं, वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्लियर? जब वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखूं इसको, ओके, ये मेरे पास इस तरीके से था, ओके, ये मेरे पास इस तरीके से बन के आ रहा है। ठीक है जी, दिस इज द। और ये दोनों कर्व में जैसे एलिप्स होता है वैसे यहाँ पर है, दीज आर द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होते हैं। दिस इज -a, 0 एंड दिस इज a, 0। पहली चीज उसमें क्या था, उसमें ये नहीं था, इसमें a, 0 और यहाँ पर -a, 0। दिस इज द फोकस
minus AE comma 0, and here this is the focus, sorry, this is plus focus, plus, and here this is minus AE comma 0. उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें जो हैं, ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। क्लियर है? फोकस क्लियर हो गया? This is S, this is S dash. Okay, these are the vertex. E0, let it be capital A and this is capital A dash. Now तीसरी चीज जो चाहिए हमें, that is the directrix. एक directrix ये हो गया और एक directrix ये हो गया. Let's use another color. यहाँ पर this point is A by E comma 0, and here this point is minus A by E comma 0. Here it means directrix is x is equals to minus A by E, the directrix is x is equals to E. Clear? पैराबोला के केस में you are having eccentricity equals to 1, ellipse के केस में less than 1, but in the case of hyperbola you are having E is greater than. Eccentricity is more than 1. Eccentricity का मतलब what actually eccentricity is? Eccentricity is equals to SP over PM. अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास eccentricity के लिए चल रहे हैं. If I go with this point, this is focus, यहाँ मिला, and this is point P. P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जी x y. ओके, P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x and y. अब P के जब कोऑर्डिनेट हो गए तो P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द डायरेक्ट्रिक्स. ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है. ओके, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है. Here in this particular case you will be having SP over PM और eccentricity is greater than 1. ये कंडीशन इसकी, ये रेशो आनी चाहिए. अगर ये रेशो 1 ग्रेटर देन 1 आएगी, और हर केस में अगर ये P को आपने यहाँ पर ले लिया तो यहाँ से यहाँ के लिए भी इट विल बी सेम थिंग, SP over PM. ओके, अगर मैं इस तरफ से लेके चलूं, ये यहाँ से ले लेते हैं पॉइंट, ये सब यहाँ से पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है जी, यहाँ से पॉइंट लिया और यहाँ से आपने P पे ले गए और इस P से आपने ये वाला M डैश हो गया. तो यहाँ पर S डैश P और PM डैश, ये आपके पास रेशो आएगी. तो हर हालत में S डैश P over PM डैश must be greater than 1. This is eccentricity. यहाँ से वहाँ तक P के सारे पॉइंट्स इस ग्राफ से, इस फोकस से उस फोकस, उस फोकस से इस फोकस तक, सब पे ये सारी चीजें आपकी मेंटेन रहेगी. ओके, क्लियर है? वर्टिसेस मिल गया आपको, आपको फोकस मिल गया, आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, आपको ये रेशियो मिल गई, और आपको और क्या क्या चाहिए. अभी आपके पास जब हम एलिप्स में थे तो हमारे पास हम लोग पढ़ रहे थे उसको कि भाई एक रिलेशन बना लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. ये रिलेशन बिटवीन a b and e. a and b are the x and y intercepts respectively. E is the eccentricity. Now in the case of hyperbola, हाइपरबोला के केस में अगर आप चलते हैं तो सब कुछ सेम है भाई. इसमें एक बात देखो, एलिप्स के केस में e की वैल्यू छोटी होती है तो आप इसको ऑफ करेंगे, डिवाइड इसको माइनस करेंगे तो आंसर विल बी प्लस. यहाँ पर वही चीज है, बिल्कुल सेम वही दिमाग लगाना है. यहाँ पर e स्क्वायर माइनस 1, अगर आपने 1 माइनस e स्क्वायर लिख दिया आंसर माइनस में आ जाएगा, और तो उससे बचना है बस. अगर आप वैसे तो पता होता है, फिर भी अगर आपको लगे तो आप इस मेथड से भी इन चीजों को याद रख सकते हैं. ठीक है, आप उस तरीके से भी इन चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं. अब इसके बाद में जो चीजें आपके पास आ रही हैं
वो ये आ रही है कि भैया इसकी इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में आ रहा है लेटेस्ट वेक्टर, ठीक है। यू टू फाइंड आउट द लेटेस्ट वेक्टर। लेटेस्ट वेक्टर बेसिकली है क्या? लेटेस्ट वेक्टर अगर मैं यहाँ से देखूँ, वो लाइन है जो स्ट्रेट जा रही है फ्रॉम द फोकस और टच करती है सीधा जाके नीचे वाले पार्ट पे। दिस इज एल एंड दिस इज एल डैश। तो एल एल डैश इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए। ये कहाँ पर है? इन द केस ऑफ हाइपरबोला। जब आपने एलिप्स पढ़ा था उस केस में क्या था? ये उस केस में था 2b स्क्वायर ओवर ए। और अगर हम यहाँ पहुंच रहे थे पैराबोला पे, इट वाज 4a। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, बस एक दो बार करोगे चीजें आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई ज्यादा लंबा काम नहीं कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें कुछ बातों का जैसे आपको ध्यान आपको रखना है कि आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, वरना ऐसा ना हो कि एलिप्स में हाइपरबोला का फॉर्मूला लगा दिया, पैराबोला में एलिप्स का लगा दिया और ऐसी कोई कंडीशन अजीबोगरीब सी बना के। ठीक, तो आप ये दो बातें जो हैं, ये दोनों बातें एलिप्स के लिए हैं, वो हाइपरबोला के लिए दोनों ढंग से याद रखिए, ठीक है? और जब कुछ और आएंगे इसमें बातें, हम लोग उनको कर सकते। इसेंट्रिसिटी में, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास है उसमें और इसमें बेसिकली है क्या चीज जो आप आपने देखा होगा। दिस इज व्हाट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, उसमें एलिप्स में क्या है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हाइपरबोला में क्या है? ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दिस इज हाइपरबोला, दिस इज एलिप्स। वो जो मैंने इससे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीजों को दोबारा से आप ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? चलिए, अब ये सारा कुछ आपके पास आ गया और अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन विल गिव यू सम गुड हेल्प। क्वेश्चन है हमारे पास में, यू आर हैविंग अ डायरेक्ट्रिक्स 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, पहली चीज। उसके बाद में यू आर हैविंग द फोकस which is 1, 2, and third thing is you are having eccentricity as under root 3. Eccentricity is under root 3, ठीक है? चलिए, अच्छा एक चीज मेरे को बतानी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या जब मैंने वो बताया था एल एल डैश इट इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर ओवर a, वो b स्क्वायर ओवर a इज द हाफ ऑफ दैट, ऐसे, ठीक है? इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने b स्क्वायर अपॉन a कर दिया, इट इज 2b स्क्वायर ओवर, ठीक है भाई? तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू डू इज we have to find out the equation of the hyperbola. Okay, we have to find out the equation of hyperbola. जब इस hyperbola के इक्वेशन पे पहुंचेंगे तो आपको ये पॉइंट दे रखा है, दिस इज फोकस, दिस इज 1, 2, क्लियर? यहाँ से दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द पॉइंट P और ये मैं ऐसे सारा का सारा बना देता हूँ, ठीक? दिस इज P एंड दिस इज, ठीक? दिस इज S. What the eccentricity is equals to SP over PM. Clear है? Eccentricity is what? E is equals to SP over T. अब बेसिकली वो क्या है, होना क्या है? होना ये है कि भाई यहाँ से पूरा सिस्टम चलना है और आपको इसका इस्तेमाल करके आपको बताना है भाई कितनी क्या इक्वेशन बन गया। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला काम आपने SP is equals to PM लिखा, E से मल्टीप्लाई कर दिया। Now SP is the distance between P and S and P, and P is how much? XY, because equation बनाने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो आपने x minus 1 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर, दूसरी तरफ डिस्टेंस, अच्छा ये अंडर रूट में आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाला, xy का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 2x plus y is equals to 1, और अच्छे से लिख सकते हैं 2x plus y minus 1 equals to 0,
तो पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो इट विल बी x और y को पुट करेंगे, यू विल बी हैविंग 2x plus y minus 1 and in the denominator you are having 2 square plus 1 square. 2 is the coefficient of x and 1 is the coefficient of y. ठीक, यहाँ now अब क्या है, अच्छा एक चीज तो है इसमें, which where is e is under root 3, तो e यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ओके और e का भी स्क्वायर करेंगे तो e का स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरीके से, तो आपके पास ये 3 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3। यहाँ पर अच्छा डिनोमिनेटर में ये 5 आ रहा है, लिख दिया आपने, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 4xy प्लस 2bc minus 2y and minus 4x, this is the required, ओके, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये 5 है, इस 5 को यहाँ ले जाता हूँ ऊपर, क्लियर, यहाँ से 5 को रिमूव कर देते हैं, 5 का फर्क। अब इसको कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आपने दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20y 1 और 4 5 प्लस 25 इज इक्वल्स टू दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12xy माइनस 12x माइनस 6y प्लस, सब कुछ को उठा के मैं एक तरफ ले जाऊँ, प्लस में जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, इन सबको वहाँ ले जाता हूँ, तो 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 7x स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12xy and this is minus 12 and plus 10 is minus 2x and then minus 6 plus 20 we will be having plus 14y and plus 3 and minus 25 is minus 22, okay, it means अगर आप देखें यहाँ से इसको रिमूव करूँ then this is the required equation of this hyperbola, okay, फाइन, ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इस मेथड से आप इस तरीके से आप सारी इक्वेशंस का पता कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, और इस इक्वेशन में से यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट यू कैन फाइंड आउट, ओके, लेट्स डू इट, क्लियर। तो पहली चीज क्या है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्म ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला व्हिच इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ठीक है। जिस एक्सिस पर वर्टेक्स बनते हैं, फोकस बनता है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और हियर यहाँ पर जो a है, this A is a transverse axis, if A is greater than B, this is x-axis जो है, it is transverse axis, okay, Y वाला है, it is conjugate axis, इस केस में conjugate axis, okay। अब यहाँ पहुँचते हैं, आपने 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं, इट विल गिव यू 16 over 144, you will be having like this minus 9 over 144, y square is equals to 144 over 144, cancel 1, यहाँ पर 9 कैंसिल करेगा, this will be 16 कैंसिल करेगा, this will be 9, क्लियर। अब क्या इक्वेशन बनकर आ गई? इक्वेशन बनकर आ गई है
एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर। ठीक, अगर आप देखें तो उसकी फॉर्म वैसे ये बनती है x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। इस केस में जो इसका सेंटर है जहां से फोकस का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे हो, वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस केस में देखें तो अगर ये है, अगर यहाँ से ये बन गया, दिस इज द सेंटर, दिस इज एच के। एच के यहाँ पर जो है वो ओरिजिन है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन जब आएंगे उसमें देखेंगे हम लोग, तब हमें ये पता चलेगा इसमें क्या होगा। अब क्या हुआ कि भाई आपको इसमें से सारी चीजें पता करनी है। पता क्या क्या करना है वो देखते हैं। चलिए, हमें फोकस पता करना है तो फोकस के लिए हमें ई चाहिए, हमें डायरेक्ट्रिक्स पता करनी है तो हमें उसके लिए ई चाहिए। यानी पहली रिक्वायरमेंट इज ऑफ ए एंड बी, सॉरी पहली रिक्वायरमेंट इज ऑफ ई। अब हम ई पे पहुंचते हैं। ई को पता करने के लिए आपके पास अभी मैंने बताया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पता करेंगे, यहाँ पता करेंगे हाउ मच इज ए इज 3, हाउ मच इज बी इज 4। ओके, a is 3 and b is 4. Okay, is it clear to you? अब जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास में जो चीजें बन के आ रही हैं, अब जो है इसमें आपको ई निकालना है। सिंपल, यू कैन पुट इट, आप इसको पुट कर सकते हैं इसमें वैल्यूज। ठीक है, या फिर सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू 1/√1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आसान लगे वो कर सकते हैं। चलिए आसान पे चलते हैं। दिस इज बी इज हाउ मच 4, 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। दिस विल गिव यू 25 ओवर 9 which is equals to 5/3। ठीक, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आने वाली कोई भी चीज। ठीक है, और ये करने के बाद अब आपके पास इसेंट्रिसिटी आ गया 5/3। अब जी आपने कहा कुछ चीजें तो आपके पास आ गई, तो वर्टेक्स आपके पास आ गया। ठीक है, वर्टेक्स आपके पास आ गया, दिस इज 3,0, दिस इज -3,0। अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ग्रीन पार्ट में दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के केस में, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, यानी मतलब यहाँ पर क्या हुआ 2 × 3 = 6, डिस्टेंस 6 हो गया। b 4 है, अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ देखूं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ देखूं, इट विल बी 2b which will be 2 × 4 is equals to 8। ठीक है, this is conjugate axis, this one। clear? Eccentricity आ गया, ये आ गया, ये आ गया। Now the next thing is about the focus। focus पे पहुंचते हैं, this is the focus। clear? यहाँ focus, focus का फॉर्मूला क्या है, AE, 0। what is A is 3, what is E is 5/3, okay? Now A times E, A is 3, B is 5/3, 3 and 3 will get cancelled, we'll be left with 5. So 5,0, focus, and this is -5,0। clear है? डायरेक्ट्रिक्स को देख लेते हैं। This is the line directrix, it is A/E, A is 3, this is 5, so A is equals to 3/5, X is equals to 3/5, okay, and this point is 3/5, 0। यहाँ पर चल लेते हैं, here it will be X is equals to -3/5, the point here is -3/5, 0, A/E, okay, डायरेक्ट्रिक्स का क्या है, A/E, 0।
प्लस माइनस, यहां तक सारी बातें की जाओ, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम, अनदर थिंग इज द लेटेस्ट रेक्टम। अगर ये आर्क बना लेते थोड़ा सा, दिस इज द लाइन इज पासिंग थ्रू द फोकस, यहां तक जा रहा है, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, ओके। तो पहले मैंने वो एस एल के हिसाब से बता दिया था, प्लीज ट्राई टू करेक्ट इट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक सेकेंड, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके। अब लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, ठीक है, ये लाइन, दिस इज एल एंड दिस इज एल डैश, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एल डैश, ये वाला, ये जो ब्लू में लाइन आ रही है, यहाँ से सीधी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री बना रही है, फोकस ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। This is L L dash. It is formula is 2b square over a. Same as that. Okay. Now this is twice 4 square over 3. It will give you what? It will give you 16 to 32. 32 over 3 is the required latest rectum of this topic. Okay. ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू आर हैविंग, व्हिच इज ऑन योर बोर्ड। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, आरएचएस में हमें चाहिए 1, यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं -18 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। This will give you 6, this will give you 3, this will get cancelled out, this is 1, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो क्या है आपके पास, ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, -x²/6 प्लस y²/3 इज इक्वल्स टू 1, और बहुत अच्छे से करेंगे तो y²/3 minus x²/6 is equals to 1. This is the required equation, जिसके साथ में माइनस है, यहाँ पर x² के साथ में माइनस है, it will become conjugate axis y² प्लस का, ओके। तो अगर आप देखें, now it will a is what? a is √3, ओके, या a को ये रहने दो, this is b, b is equals to √3, okay, √3 square, upper √6 square, and here a is equals to √6. अब ग्राफिकली अगर हम देखें, ये ग्राफ बन गया, तो ये हमारे पास एक ऐसे बन गया, ये हमारे पास एक ऐसे बन गया, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच में बराबर होगा, ये ध्यान में रखना, क्लियर है, ये दिमाग में रख लेना कि जो डिस्टेंस है इट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। दिस इज ऑरिजिन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज √0, √3, and here this point is 0, -3. These are the vertices, okay. You can find out with help of b, this b is equals to the root. These are the vertices of these things. अब क्या करें, अब पहली चीज हमें पता करना है फोकस, फोकस इज हियर, फोकस क्या बन जाएगा, 0, BE, okay, and here it will be 0, -BE. तो पहली चीज हमें पता करनी है इसेंट्रिसिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल गया, √1 + a²/b²। ध्यान रखिएगा, a और b के केस में इट इज a/b, और अगर x एक्सिस वाला केस होता तो इट विल बी b/a, छोटा ऊपर आता है, कॉन्जुगेट वाला ऊपर आता है, clear? Now here a is how much? Here a is equals to 1 + √6 square over √3 square. You will be having 1 + 6 over 3. 3 2 are 6. This is 1√3. Eccentricity, बड़ा important topic है. Eccentricity is √3. How much is b? b is √3. Now here BE is equals to √3 times √3. We will be having 3. Okay, so ये हमारे पास फोकस क्या बना, फोकस बन गया 0, 3. यहाँ क्या बना फोकस, 0, -3. क्लियर?
दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। एक हो गया 0,3, एक हो गया 0,-3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई और ये मैं इसको रिमूव कर दूं। मैं ये सबको हटाता हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्या चीज लेटेस्ट रेक्टम पता करते हैं। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज L, दिस इज L dash। तो L dash लेटेस्ट रेक्टम अब 2a² पर आ जाएगा ओवर b। तो उसमें क्या था 2b² ओवर a, अब 2a² ओवर b। ये कॉन्जुगेट है, उसका स्क्वायर पर आता है। क्लियर है, ट्रांसवर्स है उसका ट्रांसवर्स। अब क्या हुआ, दिस इज ट्वाइस हाउ मच इज a, a कितना है, a हमारे पास है √6। यू आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ √6 ओवर √3। ओके, आपके पास आ जाएगा 2 6 12, 12 ओवर √3। ठीक है जी, 12 ओवर √3 आ गया। और अगर करना चाहे इसको रेशनलाइज करवा देता हूँ, √3 आ गया, ये 3 से 4 टाइम हो जाएगा। Therefore, the latest rectum, the total length of this part is 4√3। ठीक है जी, आपके पास 4√3 पूरा का पूरा पार्ट आपके पास में आ गया। क्लियर है, एक सेकेंड। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, सेंटर आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज 2b, यानी कि 2 टाइम्स √3 इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, दिस इज 2b, और ट्रांसवर्स की कितनी आ गई 2a, 2a इज इक्वल टू 2√6। ठीक है जी, उसकी कितनी आ गई 2a इज इक्वल टू 2√3, और उसमें कितनी आ गई उसमें ये इस तरीके से। ठीक है जी, और इस तरीके से आप, अच्छा इसमें एक चीज बची हुई है ना भाई, और वो बचा हुआ क्या पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट दिख रहा है ट्रांसवर्स वो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, बिना डायरेक्ट्रिक्स के काम ही नहीं है। दिस इज द वन डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस वन इज द अनदर डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर, अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है, उसमें क्या था a ओवर e, इसमें क्या हो जाएगा b ओवर e। क्लियर, इस वाले इस लाइन के लिए दिस इज y is equals to b over e। b is how much, b is √3, and e is again √3, √3 by √3 is 1। So here this point is 0,1 and the equation is y is equals to 1। In the second line, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, बस एवरीथिंग इज सेम, -b ओवर e, y is equals to -b ओवर e, और यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0,-1, यानी y is equals to -1 इज द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर, और यहाँ पर y is equals to 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज, सारी चीजें, बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। सुन रहा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको रेस करते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इन सब के ऊपर थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिएगा। ये बेसिक है आपका, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। आप इनके लिए अभी हमें 2-3 क्लासेस, 3-4 क्लासेस और कर सकते हैं, जिससे कि हम पहले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे मेंस और एडवांस के लेवल तक चलेंगे। फिलहाल के लिए इसको समझिएगा। मेरी आने वाली जो वीडियो है उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। वेरी गुड।